नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में है, किंतु झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और उनकी विशेषताओं को भारत के संदर्भ में देखना ज़्यादा अच्छा होगा। और इसी दृष्टिकोण से मैंने आज का वीडियो झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति को भारत के संदर्भ में बनाया है, क्योंकि यह सिविल सर्विसेज के जो भी एग्जाम होगा, चाहे वह जेपीएससी का हो या अन्य राज्य का हो या यूपीएससी का हो, तो प्राकृतिक वनस्पति एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और झारखंड के संदर्भ में हम देखेंगे तो झारखंड के संदर्भ में हमको देखने के पहले भारत के संदर्भ में प्राकृतिक वनस्पति की क्या स्थिति है, और उसी के आलोक में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि झारखंड में प्राकृतिक वनस्पति की क्या स्थिति है, झारखंड में प्राकृतिक वनस्पति के कितने प्रकार हैं। तो आइए हम समझते हैं कि झारखंड में प्राकृतिक वनस्पति की क्या स्थिति है। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि भारत के संदर्भ में प्राकृतिक वनस्पति का क्या स्टेटस है, और वर्तमान में जो 2019 में 30 दिसंबर 2019 को जो रिपोर्ट आई थी IFSR 2019 का रिपोर्ट, उसके आधार पर प्राकृतिक वनस्पति की स्थिति भारत में और झारखंड में क्या है। लेकिन उसके पहले हम समझेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, वैसी वनस्पति जो अपने प्राकृतिक वातावरण में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के विकसित होती है, ऐसी ही वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो हम समझ गए कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है। तो वैसी वनस्पति जो अपने प्राकृतिक वातावरण में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के विकसित होती है, उसे उस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि भारत में जो वनों का सर्वेक्षण होता है, जिसके आधार पर बताया जाता है कि भारत में और पूरे भारत के अन्य राज्यों में वनों की स्थिति क्या है, तो वह किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में वनों का जो सर्वेक्षण किया जाता है वह भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून में। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भारत में वनों का सर्वेक्षण किया जाता है, और यह सर्वेक्षण जो होता है प्रत्येक 2 वर्षों पर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 2 वर्षों पर वन के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा, प्रत्येक 2 वर्षों पर। और यह प्रकाशन कब से शुरू किया गया? 1987 से, 1987 से हर 2 वर्षों पर यह रिपोर्ट प्रकाशित हो रहा है। और वर्तमान में 30 दिसंबर 2019 को जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई, केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, वह रिपोर्ट थी 16वीं भारतीय वन सर्वेक्षण या वन स्थिति रिपोर्ट, जिसे IFSR इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2019 के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है इसमें कि यह रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? 30 दिसंबर 2019 को। कैमी रिपोर्ट थी? 16वीं। पहली रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में। और हर 2 वर्षों पर यह रिपोर्ट प्रकाशित होती है। वर्तमान में जो 2019 को जो रिपोर्ट आई, जो अब तक का सबसे अपडेट रिपोर्ट है, वह है 16वीं रिपोर्ट, IFSR रिपोर्ट 2019। ठीक है। इस रिपोर्ट के लिए किस सैटेलाइट का उपयोग किया गया, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस रिपोर्ट के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्सेट 2 का प्रयोग किया गया है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि IFSR 2019 की जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई, वह किस उपग्रह के द्वारा? तो रिसोर्सेट 2 के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के द्वारा किया गया है। और आंकड़ों का संकलन कहां से किया गया? तो पूरे देश में 2200 से भी अधिक स्थानों से आंकड़ों को लिया गया, और उसके बाद उस आंकड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कौन सी विधि अपनाई गई? तो एक प्राकृतिक वनस्पतिवेत्ता थे, चैंपियन एवं सेठ। तो चैंपियन एवं सेठ का जो प्राकृतिक वनस्पति वर्गीकरण है, उसी वर्गीकरण को भारत की प्राकृतिक वनस्पति के वर्गीकरण का आधार बनाया गया और वनों का आकलन किया गया। और यह जो वर्गीकरण है, यह किस पर आधारित है? तो यह वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति विज्ञान और उसके स्वरूप, पादपी स्वरूप पर आधारित है। तो यहां तक हम समझे कि 30 दिसंबर 2019 को जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई, वह केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया। कब प्रकाशित किया गया? 30 दिसंबर 2019 को। कैमी रिपोर्ट थी, 16वीं रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के लिए कौन से सैटेलाइट का उपयोग किया गया? तो कौन से उपग्रह का? तो रिसोर्सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया, और पूरे देश के 2200 से भी अधिक स्थानों से आंकड़ों का संकलन किया गया। आंकड़ों का जो
संकलन किया गया और उसका वैज्ञानिक अध्ययन किसके आधार पर किया गया? चैंपियन एवं सेठ के वर्गीकरण के आधार पर किया गया। और यह वर्गीकरण वनों के पादपी स्वरूप, उनके विज्ञान, आकृति विज्ञान और संरचना पर आधारित है। अब जो ये वर्गीकरण किया गया, उस वर्गीकरण के आधार पर जो वन के संदर्भ में जो भारत में वन की स्थिति रिपोर्ट है, उसको निम्न आधार पर हम देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें निकलता है कि भारत में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल क्या है। यहां पर देखेंगे कि यहां पर 2 पॉइंट है, वन से भी और वृक्ष से भी आच्छादित। वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल है 24.56%। क्लियर है? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल वनावरण क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो आप बताएंगे 21.67%। भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल कितने परसेंट भाग पर है? 21.67। और वृक्षावरण क्षेत्र अगर पूछा जाए, कुल वृक्षावरण क्षेत्र अगर पूछा जाए, तो यह 2.89%। इन दोनों का अगर हम जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यह रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगा। भारत में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 24.56%, कुल वनावरण क्षेत्र 21.67 और कुल वृक्षावरण क्षेत्र 2.89%। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट आता है कि जो 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट है, वह 15वीं वन स्थिति रिपोर्ट से इसमें वनों में जो वृद्धि अंकित की गई क्षेत्रफल में, वह कितना वृद्धि अंकित किया गया है, तो वह 0.56%। मतलब 15वीं जो वन स्थिति रिपोर्ट जो 2017 में प्रकाशित हुई थी, तो 2019 में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई, उसमें वनों के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, तो 0.56%। यह आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि कितना वन क्षेत्रफल में वृद्धि अंकित किया गया है पिछले की तुलना में, तो वह 0.56%। अब इस वन स्थिति रिपोर्ट IFSR 2019 की रिपोर्ट के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर सर्वाधिक वनावरण है, वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो वह मिजोरम, जहां के 85.41% भाग पर। मिजोरम भारत का एक पूर्वांचल का राज्य है और उसी क्षेत्र में, इसी राज्य में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत विस्तार है। कहां पर है? मिजोरम में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठीक है, प्रतिशत में तो मिजोरम है, लेकिन अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो वह है मध्य प्रदेश, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो यहां पर क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन का विस्तार कहां हो गया? मध्य प्रदेश। लेकिन एक नया क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वन क्षेत्रफल में, मतलब 15वीं की तुलना में 16वीं में जो वन का डाटा आया, तो किस राज्य में वन के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि अंकित की गई? वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य तो दक्षिण भारत का राज्य है कर्नाटक। तो यहां पर हम देख लिए भारत के संदर्भ में वन की स्थिति क्या है कि भारत में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? 21.67। कुल वृक्षावरण कितना है? 2.89 और दोनों को मिला दे तो वह 24.56% है। और वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ पिछले की तुलना में? तो 0.56%। एक महत्वपूर्ण क्या है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। और पुनः एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर, कंपैरेटिव स्टडी के आधार पर जब हम झारखंड में देखते हैं, तो झारखंड में IFSR का जो रिपोर्ट आया 2019 का, उसके आधार पर झारखंड में वन स्थिति जो है वह निम्नवत है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि झारखंड में कुल वन क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है? 29.62%। बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत में कितना है? 21.67, जबकि झारखंड में कितना है? 29.62। स्पष्ट है कि भारत की तुलना में, और जो भारत में औसत वन है उसकी तुलना में झारखंड में वनों का प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है? 8% अधिक है। क्लियर है? तो भारत की तुलना में झारखंड में वन का प्रतिशत अधिक है। कितना अधिक है? 8%। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय वन नीति के प्रावधान के अनुसार किसी भी क्षेत्र में वन का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो उसके कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर होना चाहिए। कितने परसेंट भाग पर? 33% भाग पर होना चाहिए। लेकिन झारखंड में कितना है? 29.62%। अतः हम कह सकते हैं कि भारत के औसत की तुलना में झारखंड में तो वनों का प्रतिशत 8% अधिक है, लेकिन राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार यह 3.5% कम है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है?
अब पुनः उसी रिपोर्ट के आधार पर जब हम आते हैं तो झारखंड में जो भी वन पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण जब हम करते हैं तो 3 प्रकार के वन निकलते हैं: अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन। अति सघन वन किसे कहते हैं? वैसे वन जहां का वन घनत्व जो है 70% से अधिक हो उसे कहा जाता है अति सघन वन। मतलब कुल क्षेत्रफल के 70% भाग पर वहां पर वन हो तो वैसे वन को कहा जाता है अति सघन वन। और झारखंड में अति सघन वन का विस्तार है 3.27% भाग पर, जबकि मध्यम सघन वन कितने परसेंट भाग पर है? 12.15। मध्यम सघन वन किसे कहते हैं? जहां का वन जो है वन घनत्व जो है 40 से 70 के बीच हो, और खुला वन जहां पर वन घनत्व 10 से 40% के बीच हो। तो मध्यम सघन वन 12.15 और खुला वन जो है 14.20। इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो झारखंड में वन का जो क्षेत्रफल है 29.62% वह हमें प्राप्त हो जाता है कि अति सघन वन 3.27, मध्यम सघन वन 12.1%, 15% और खुला वन 14.20। क्लियर है? अब पुनः हम जब आगे पढ़ते हैं कि ठीक है बताइए, अति सघन वन इतना है, मध्यम इतना, खुला वन है, तो झारखंड के किस जिला में वनों का विस्तार सर्वाधिक है? मतलब वन का क्षेत्रफल जो है किस जिला में सर्वाधिक है? तो हम क्रम से 4 देखते हैं। पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है लातेहार, तीसरा है चतरा और चौथा है गुमला। मतलब झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है लातेहार, तीसरा है चतरा और चौथा है गुमला। क्लियर है? लेकिन अगर पूछा जाए कि झारखंड में सबसे कम वन क्षेत्रफल कहां है, तो सबसे कम वन जो है वह है जामताड़ा, उसके बाद दूसरा स्थान देवघर, तीसरा स्थान धनबाद और चौथा है पाकुड़। आप याद करेंगे कि पिछले जो 15वीं वन स्थिति रिपोर्ट आई थी उसमें धनबाद में वन क्षेत्रफल सबसे कम था, लेकिन जो 16वीं रिपोर्ट है उसमें सबसे कम वन क्षेत्रफल जो है वह है जामताड़ा में, दूसरा है देवघर में, तीसरा है धनबाद में, पाकुड़ में। इसके लिए आप इसको बढ़िया से देख लेंगे क्योंकि हो सकता है कहीं किसी पुरानी किताब में आपको पुराना डाटा मिल जाए, लेकिन जो 16वीं रिपोर्ट है उसके आधार पर अपडेट आपके पास डाटा में प्रस्तुत कर रहा हूं। अगला है झारखंड में सबसे अधिक वनों का प्रतिशत विस्तार किस राज्य में है? तो पुनः आप जानेंगे कि लातेहार पिछले डाटा में यह चतरा था, लेकिन अब इस बार हो गया लातेहार, दूसरा स्थान चतरा और तीसरा है पश्चिम सिंहभूम। तो सबसे अधिक वनों का प्रतिशत विस्तार लातेहार में और सबसे कम वन क्षेत्रफल जामताड़ा में और सबसे अधिक वन पश्चिमी सिंहभूम में। ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगला पॉइंट इसे बनता है कि झारखंड में सबसे कम वन का प्रतिशत विस्तार, मतलब प्रतिशत के रूप में सबसे कम वन, तो जहां पर सबसे कम वन है प्रतिशत में भी वहीं पर है वह है जामताड़ा, दूसरा स्थान देवघर और तीसरा धनबाद। आप क्रम से सबसे कम वन क्षेत्रफल को जो याद रखेंगे वही सबसे कम वन का प्रतिशत क्षेत्रफल वाला भी जिला है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है कि वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो वह है चतरा। ध्यान देंगे कि वनों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि अगर किसी जिला में अंकित की गई झारखंड में तो वह है चतरा, जहां 11.35% क्षेत्र में वृद्धि हुई है। और यह जो वृद्धि जब हम बता रहे हैं तो यह ठीक पिछले वन क्षेत्रफल के आधार पर है। तो पिछला कब था? 15वीं वन स्थिति रिपोर्ट। तो 15वीं वन स्थिति रिपोर्ट के आधार पर जो 16वीं रिपोर्ट आई है उसके आधार पर सबसे वन क्षेत्रफल में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वह है चतरा में। और लास्ट में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला जिला कौन सा है? तो यह है झारखंड का उत्तर पूर्वी जिला साहिबगंज, जहां पर वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी अंकित की गई है, वह माइनस में है, -0.65%। तो आज की वीडियो में मैंने झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति को भारत के संदर्भ में देखा एक डाटा के रूप में, क्योंकि इससे क्वेश्चन प्री में हमेशा क्वेश्चन इससे आता है कि कहां पर सबसे अधिक वन है, किस क्षेत्र में सबसे कम वन है, प्रतिशत विस्तार वन का सबसे अधिक कहां है, प्रतिशत विस्तार सबसे कम झारखंड के किस जिले में है। तो यह भारत के संदर्भ में। अगले वीडियो में मैं झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति में कहां पर कैसी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, कितनी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है और महत्वपूर्ण वनोपज क्या है, उसका वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज की इस वीडियो को जो आप बोर्ड पर है उसका स्नैपशॉट ले लें। यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है जो फैक्ट के संदर्भ में आपको हमेशा बड़े काम आएगा और यह जो अपडेट डाटा के आधार पर, इसलिए आप इसका स्नैपशॉट ले लें। धन्यवाद।